मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ। तुम कौन? जो चाय देने आते हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, पर वो कहाँ गए? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको चाय दे दूँ। अरे पर तुम्हें चाय लेकर आने की जरूरत नहीं थी। अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेम साहब, 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, मगर 3-4 दिन अगर हमारी दुकान बंद रहेगी तो हमें तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि जो हम आज कमाएंगे वही तो खाएंगे। फिर अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, रख दो। जी। वो निखिल, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। मेम साहब, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ, बोलो। बाबूजी ने कहा था कि अब तक का हिसाब कर देते तो सही रहता। वो क्या है ना, उनकी दवाई के लिए घर में पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। अगर थोड़े बहुत, मतलब अभी ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत कर देते, मतलब पूरे नहीं, थोड़े बहुत दवाई के लिए बस। पर बेटा, मुझे तो नहीं पता चाय का हिसाब कितना बनता है, और तुम्हारे बाबूजी भी नहीं आए हैं। अगर वो आ जाते तो मुझे बता देते। अब मैं चाय का हिसाब कैसे करूंगी? मीम साहब, मुझे बाबूजी ने बताया था पिछले हफ्ते की 500 और उससे पिछले के 220 और 350। हाँ। अच्छा निखिल, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। जी। 1070। अरे वाह, तुमने तो हिसाब जोड़ भी दिया। छोटी सी रकम थी, इसका क्या है। मैडम, ये चाय वाले की बेटी है। अरे इनमें इतनी समझ कहाँ होती है जो इतना बड़ा हिसाब किताब लगा लें। मुझे लगता नहीं घर से याद करके आई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो छोटी सी रकम थी, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने घर से नहीं रटा हुआ। अच्छा, चलो ठीक है। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब तुम दे देना। 480, 820 और 310 कितने होते हैं? तुम रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610। 1610 होते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी कैलकुलेटर खोला भी नहीं और तुमने जवाब दे दिया। जी। मैम, जो क्वेश्चन मैंने इससे पूछा था ना, उसमें ज़्यादा डिजिट्स नहीं थे। पर अब मैं इससे एक और सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना तुम। अब 700, 220, 450, 500, 810 और 110 और 260 कितने हो गए? 3050। अरे बिल्कुल सही। पर ऐसे कैसे? अरे मैंने कैलकुलेटर किया तब मुझे पता चला, और तुमने तुमने ऐसे ही जवाब दे दिया। जी, मेरे सर कहते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। फिर तो तुम अपने कॉलेज की टॉपर होगी। थी, टॉपर थी, अब नहीं हूँ। थी? मतलब? मतलब मेम साहब, बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उस वजह से मुझे छुट्टियां करनी पड़ती हैं। अब महीने में अगर 10-15 दिन जाऊंगी तो कॉलेज वाले तो नाम काट ही देंगे ना, और काम नहीं होता था तो फीस भी नहीं दे पाती थी, क्योंकि हमारा खर्चा सिर्फ उस दुकान से ही चलता है। तो इसलिए मुझे घर बैठना पड़ा और दुकान संभालनी पड़ी। कभी कभार बाबूजी दुकान संभाल लेते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर दुकान मुझे ही संभालनी पड़ती है। अब मेम साहब, गरीब लोग हैं, हमारी परिस्थितियाँ एक जैसी तो नहीं होती ना, और परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। और मेम साहब, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसी परिस्थितियों से रोज़ गुजरते हैं, और इन्हीं वजहों से वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी करवाते और पीछे रह जाते हैं। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है जिससे तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और ना ही कभी तुम्हारे पापा ने बताया मुझे। पर तुम चिंता मत करो, अब मुझे पता चल गया है, तो तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें जितना भी पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। मेम साहब, हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे, आप किस किस के लिए ये सब करोगे? अरे तो क्या हुआ बेटा, मैं अधिकतर हर महीने कहीं ना कहीं डोनेशन करती ही रहती हूँ, कभी वृद्धाश्रम में, कभी अनाथ आश्रम में। और अब मुझे अगर तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे रहूं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो मेरी नॉलेज में आ जाएंगे, मैं उन सबकी पढ़ाई में मदद जरूर करूंगी। अब भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है तो भला हाथ से कैसे जाने दूं। मेम साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जैसे लोग हमारे देश में होंगे ना, तो किसी भी गरीब का बच्चा कभी अनपढ़ रह ही नहीं सकता, कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। सच में आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारे लिए ना प्रेरणा बन के आई हैं। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो बस अपना छोटा सा फर्ज निभा रही हूँ। एक मिनट रुको, देखिए जरा सुनना।
ये लीजिए मैम। ये लो बेटा, ये तुम्हारा चाय का हिसाब और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। इनसे तुम अपने पापा के लिए दवाई ले लेना। पर एक्स्ट्रा पैसे? हाँ हाँ, रख लो तुम। शुक्रिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनिए, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि आप चाय वाले की बेटी हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। कोई बात नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमें तो आदत हो गई है, रोज़ाना ऐसे लोग हमें ऐसी बातें बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं। पर आप जैसे लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हर गरीब का बच्चा पढ़ भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखा निखिल तुमने, इंसान चाहे कैसे भी हालात में हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही मैम। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, और हाँ, वो क्लाइंट आए तो मुझे बता दे। तो देखा आपने, मैंने तो इस लड़की की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि अगर हर इंसान एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले तो हर बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।